Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss a revision series of process questions, education subject from 2017 to 2021. So today I'm going to start part 7, and in the previous sessions we have completed 6 parts. So in these parts we have completed so many questions from which belongs to 2017, 18, 19, 20 and 21. So today I'm going to start the question number, and it belongs to December 2021. So among the following, which relationship remains inconclusive? So एक सेकेंड, आंसर आ गया उधर से, मैंने पेन नहीं डिसाइड किया हुआ था ना। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको ये बताना है कि किसके बीच में कोई कंक्लूजन नहीं आता रिलेशनशिप के बीच में। सो ईटिंग ब्रेकफास्ट इज बेनिफिशियल फॉर द कॉग्निशन, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों डिपेंड भी करती है और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। माल न्यूट्रिशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो उससे कहीं ना कहीं उसका ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है हमारी। ओबेसिटी हैज एन एसोसिएशन विद द कॉग्निशन, जो आपका मोटापा है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ओबेसिटी से होता है वेट ज्यादा होना, वेट ज्यादा होने से ब्रेन डेवलपमेंट का कोई नहीं है, ये कॉग्निशन से एसोसिएटेड बिल्कुल भी रही है, इसका कोई ऐसा वो नहीं है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो क्योंकि इनकॉन्क्लूसिव पूछा था क्वेश्चन में कि जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। द पर्पज ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम इज टू एड्रेस द इशू ऑफ, जो हमारा पर्पज है कॉमन स्कूल सिस्टम का, वो किस चीज को एड्रेस करता है? इविल्स ऑफ मॉडर्निटी को, मतलब मॉडर्नाइजेशन के जो इविल्स हैं, सोशल इक्विटी को, एक्सट्रेनियस इंटरफेरेंस एजुकेशन का, या फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। देखो, जो कॉमन स्कूल सिस्टम का जो एक कंसेप्ट लिया गया था, इसका जो पर्पज है वो ये कि सबको, हमारी सोसाइटी में सबको अच्छी एजुकेशन मिले अकॉर्डिंग टू देयर इररिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। जिस इंसान की जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए और इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो सोशल इक्विटी वाला करेक्ट ऑप्शन है, कि जो पर्पस था कॉमन स्कूल सिस्टम का वो यही था, इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द स्टैटिस्टिक्स, ये हमारा नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि समरी ऑफ एनोवा 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की दिया हुआ है रिसर्च प्रोजेक्ट में, ठीक है, आपको एफ वैल्यू बता दी है इस डाटा के हिसाब से, हमें सोर्स ऑफ वेरिएंस दिया है बिटवीन ग्रुप्स विद इन ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर्स ये गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये गिवन है, तो मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स हमें ये गिवन है। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, हमसे एफ वैल्यू की क्वेश्चन पूछा है वैल्यू, और एफ वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, बिटवीन अपॉन विद इन करके। तो बिटवीन का फॉर्मूला क्या, ऑलरेडी मीन क्या गिवन है आपको, 23.33 अपॉन 7.62। इसमें इन्होंने कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं पूछा, सिंपल आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले के अंदर रख के आपको पुट करना था। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका, मैं इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2021 के लिए मैं, बाकी सबके मैंने दो दो क्वेश्चन डाले हुए हैं, इसके मेरे 4-5 क्वेश्चन हर उसमें मिलेंगे आपको। एडी मॉडल जो होता है हमारे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का, वो एक एक्रोनिम है 5 फेजेस का, अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। देखो जो हमारा एडी मॉडल है ना, उसके अंदर फर्स्ट ही गलत है, अप्रोच नहीं होगा, एनालिसिस होगा, क्योंकि ये लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये बिल्कुल ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जो हमारा ये था एडी में हमारा ए का गलत था, बाकी सब सही है हमारे, तो इसलिए हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बाकी स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक्रोनिम क्या आते हैं एडी के, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, वहां पे उन्होंने अप्रोच दिया था इसलिए वो गलत हो गया। एडी क्या होता है, एडी ये लर्निंग मॉडल होता है जो यूज किया जाता है बाय द इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा बना सके, इफेक्टिव बना सके। So this is your answer. So the next question is, which of the following interventions are likely to raise human development index? इनमें से कौन सी interventions है जो ज्यादा जरूरी होती हैं रेज करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन, या फिर सेक्युलर एजुकेशन? देखो जो हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन होती है ना, सबसे बेस्ट आंसर होता है हमारा इसका, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रेज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिसंबर 2019 से आया है, ये इसे मैंने यहाँ डालना भूल गई थी। सो द एकेडमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी ऑफ यूजीसी, जो हमारे एकेडमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी ऑफ यूजीसी के, वो किस चीज को रिकमेंडेशंस देते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के हिसाब से आपको आंसर देना है। डेवलपमेंट करना मॉडल करिकुलम को, अपडेट करना रिवाइज करना करिकुलम को टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एवरी ईयर एंड सब्सटेंशियली एवरी 3 ईयर्स। ये बात बिल्कुल ठीक है कि करिकुलम को हर साल नहीं कर पाए तो हर तीसरे साल डेवलप और रिवाइज जरूर करना चाहिए, अपडेट जरूर करना चाहिए, ताकि जो भी कमी आप उसे पूरा कर सके, इम्प्रूव कर सके। अपडेट करना करिकुलम को टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ करंट नॉलेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बेसिस पे, सब चीजों को देखते हुए, सब चीजों की नीड को देखते हुए आपको करिकुलम को अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। फ्रेश एंट्रेंस टू बी गिवन इंडक्शन ट्रेनिंग, वेरी नाइस। कि अब जो आपके यहाँ फ्रेश एंट्रेंस है, फ्रेश एंट्रेंस मतलब जो लोग नए आए हैं, नए टीचर्स हैं, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि उनकी जो नॉलेज और उनकी जो स्किल्स हैं, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। करिकुलर ट्रांजेक्शंस एंड सिनर्जीज ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स, करिकुलर ट्रांजेक्शन करना और सिनर्जीज करना सारे फैकल्टी मेंबर्स को, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द करिकुलम डेवलपमेंट के हिसाब से, वो हमारा बी सी एंड डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सॉरी मैंने क्या कर दिया ये, अच्छा सॉरी ये तो एंट्रेंस का आ गया, तो ये गलत था, ये सही था। करिकुलर ट्रांजैक्शन है, सिनर्जी था। करिकुलर का ट्रांजैक्ट करना कि जो आपने डेवलप किया है, मैंने गलत ही लिख कर दिया। करिकुलर को, जो आपने करिकुलर बनाया, जो करिकुलम डेवलपमेंट के जो हमने स्टेप्स लिए हैं, उनको ट्रांजैक्ट करना सब फैकल्टी मेंबर को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश एंट्रेंस टू बी गिवन इंडक्शन ट्रेनिंग, बात बिल्कुल सही है, आपको फ्रेश एंट्रेंस को इंडक्शन ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन वो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उस हिसाब से पॉइंट नहीं आएगा। वैसे पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग देने से क्या होता है, नॉलेज स्किल्स जो होती है, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज की, वो इंप्रूव होती है। तो बी सी एंड डी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा दिसंबर 2021 से है। तो इसके अंदर क्या दिया है, कंसेप्ट गिवन है, आपको कंसेप्ट के बेसिस पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कई बार क्या होता है ना, कुछ टॉपिक कवर नहीं हो पाते, लेकिन कुछ चीजें आपकी नॉलेज के बेसिस पे भी सॉल्व हो सकती है। जैसे पीपल हु लिव इन इंडिविजुअलिस्ट कल्चर, वो लोग जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में रहते हैं, वो लोग कौन से होंगे? दैट मीन्स जो लोग इंडिपेंडेंट होंगे, जिनका अपना पर्सनल सब चीजें होंगी, है ना, इंडिविजुअल चीजें होंगी, वैल्यू इंडिपेंडेंस होगा, कंपटीशन होगा, पर्सनल अचीवमेंट। तो ये सब चीजें हमारी किस में आ जाएंगी? हु लिव इन इंडिपेंडेंट कल्चर्स। पीपल हु लिव इन कलेक्टिविस्ट कल्चर, कलेक्टिविस्ट का मतलब क्या आ गया, जहां पे ग्रुप की बात कर दी, सोसाइटी की बात कर दी। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स, सोशल हार्मनी, रिस्पेक्टफुलनेस, ग्रुप नीड्स, ग्रुप की बात आ गई। द कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच, अब कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच का मतलब क्या आ गया निकल के, कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को कंपेयर कर रहे हो दूसरे कल्चर के साथ। टेस्ट करना वेस्टर्न आइडियाज को पर्सनैलिटी के बेसिस पे अदर कल्चर्स पे, तो ये आपका कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच आ गया। द इंडिजीनियस अप्रोच, अपोज करना वेस्टर्न अप्रोचेस को टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी नॉन वेस्टर्न सेटिंग्स में, जब आप जाके एक पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं और अपोज करते हैं आप वेस्टर्न अप्रोचेस को, तो ये आपका इंडिजीनियस अप्रोच आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर सही है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, विच इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हमारे जनवरी 2017 से है। डिस्पाइट डाइवर्जेंट इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, जो डाइवर्जेंट, दैट मींस डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, जो लोग मल्टीपल वेज में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसे हम कह सकते हैं। देयर परफॉर्मेंस लेवल कैन बी मेड कंपेरेबल, इनकी परफॉर्मेंस कब कंपेरेबल बनेगी, जब इनको बिल्कुल सिमिलर लाइफ दी जाएगी, इनकी जो लिविंग कंडीशंस होगी वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी, या फिर इनको डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेशंस दिए जाएं, कंडक्ट किए जाएं, तो इससे तो इनको काफी इंप्रूव होगा, जब इन्हें डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल वेज में ट्रेनिंग और लर्निंग सेशंस मिलेंगे। द डाइट एंड द न्यूट्रिएंट्स आर कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली, डाइट और न्यूट्रिएंट्स को, ये माल न्यूट्रिशन या ओबेसिटी की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, जो इनको बिल्कुल हर चीज कंट्रोल कंडीशन में दी जाएगी तभी अच्छा करेंगे। Students are given opportunities of growing and developing in accordance with their talents. Students को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो ग्रो करें, डेवलप करें अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग। मीन्स जहां उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने की जरूरत है, वहां वो इंप्रूव करें। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टूडेंट्स आर एबल टू मैनिफेस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू, दैट्स ग्रेट, कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो खुद को इंप्रूव करें, इनहेंस करें अपने स्किल्स को। मल्टीपल मेथड्स एंड द टेक्निक्स टू एड्रेस डाइवर्स नीड्स आर पुट इन प्लेस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए, जो उनकी नीड्स है उनको आप प्रोवाइड करें प्रॉपर तरीके से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। इसमें आपका फर्स्ट ए एंड सी आपका ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये कट जाएगा, तो अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
So the next question is, which one of the following statements gives the meaning of quality circle? इसमें से कौन से statements हैं जो किस चीज का meaning बताते हैं quality circle का? Parents and teachers voluntarily coming forward to help school in management. Parents और teachers को voluntarily आना चाहिए स्कूल की help करने के लिए management की. Teachers को एक टीम फॉर्म करनी चाहिए ताकि वो स्कूल मैनेजमेंट की हेल्प कर सके. एलुमनाई को आना चाहिए सामने स्कूल मैनेजमेंट की हेल्प के लिए. Students of the school voluntarily coming forward under the guidance of the teachers टू हेल्प स्कूल इन मैनेजमेंट. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं अगर वो आगे आते हैं टीचर्स की गाइडेंस के अंदर आके वो स्कूल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट आंसर. क्वालिटी सर्कल की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स की भी इंपॉर्टेंस होती है. तो एजुकेशन वाज ब्रॉट इनटू द कंकरेंट लिस्ट. आपको बताना है एजुकेशन कब आई थी कंकरेंट लिस्ट में, 44th अमेंडमेंट में, 41st में, 42nd में या फिर 43rd में. तो हमारी जो एजुकेशन थी वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में आई थी, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स जो थे ट्रांसफर किए गए थे स्टेट से लेके कंकरेंट लिस्ट की तरफ. ये कौन से थे आपके? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड द मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इस बार क्वेश्चन एजुकेशन का हो सकता है, नेक्स्ट टाइम इनमें से किसी का भी क्वेश्चन आ जाए आपको तो पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो आंसर क्या होगा हमारा? 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल हो. सो ये प्लीज आप मुझे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा. सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स. स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.